नमस्कार, आप देख रहे हैं अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, जाइए आई जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा आधार अगर कोई है तो वह है प्रदेश की युवा शक्ति। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 से युवाओं के लिए सरकार का विजन सामने रखा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत का सपना युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशीलता से साकार होगा। यही वजह है कि सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्टार्टअप और नेतृत्व के हर क्षेत्र में नए अवसर देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और क्या कुछ हुआ इस खास कार्यक्रम में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के युवाओं के जोश, जुनून और जज्बे का सबसे बड़ा मंच बना माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव, जहां ऊर्जा, उत्साह और नवाचार का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा के लिए बाइक रैली और ओमकारेश्वर के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, वे स्वयं बाइक पर सवार होकर युवाओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। हेलमेट पहनकर उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन का संदेश भी दिया। कॉन्क्लेव में मालवा की संस्कृति और स्वाद की भी अनूठी झलक दिखाई दी। इंदौरी जायकों से सजे फूड स्टॉल युवाओं के आकर्षण का केंद्र बने। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भी सिकंजी, भुट्टे से बनी डिश, कांजी बड़ा और रसगुल्ले का स्वाद लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, देशभक्ति गीतों, लाइव म्यूजिक बैंड और ऑर्केस्ट्रा ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचकर कलाकारों और युवा बैंड का उत्साहवर्धन करते नजर आए। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम बड़ा अनूठा भी है और हम सब इस मंच पे बैठे हुए नेताओं के साथ आपके लिए भी। मध्य प्रदेश की सरकार अपने युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, उनके मन में सपने क्या है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और सच में इस देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली बजाएं अपने दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीवन में हरेक अपने जीवन में माता पिता का लाडला होता है, दुलारा होता है, लेकिन लाडले दुलारे बच्चे के साथ उसके परिवार की आशा अपेक्षा उसके साथ जुड़ती है कि हमारा बच्चा इस देश में, प्रदेश में, घर में, समाज में, गांव में अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से अपनी जीवन को सार्थक करे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक युवा नई संभावनाओं के वाहक हैं। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2027 प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित रहेगा। सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा, आधुनिक कौशल, रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क जैसे संस्थानों के माध्यम से इंडस्ट्री रेडी प्रशिक्षण देकर युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास यात्रा में युवाओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करना है। आपके माध्यम से अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना जा रहे हो, और रोजगार परक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब महिलाओं को, माता बहनों को अगर आप केवल सिलाई की मशीन सिखा दोगे और कारखाने में काम करने का मौका दोगे, तो जो हम लाडली बहनों को अपने घर में मदद कर रहे हैं 1,500 की, उसके बजाय वो बहनों के लिए 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से रोजगार परक उद्योग के लिए बीज का अमाउंट आप भरोगे, लेकिन 5,000 रुपया महीना कारखाने की जमीन उसमें सब्सिडी, बिजली के बिल उसमें सब्सिडी, बाकी आप कॉटन इंडस्ट्री से चाहे रेडीमेड गारमेंट्स बनाओ या मर्जी आए जिस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन अगर आप रोजगार दिलाने जा रहे हो तो आप में से
1,000, 2,000, 4,000, 10,000 तक की भी लेबर आप चाहोगे तो प्रत्येक लेबर को 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार केवल योजनाएं नहीं बना रही बल्कि ऐसे निर्णय ले रही है जो युवाओं के जीवन में स्थायी बदलाव लाएं। नर्मदा जल केन बेतवा और पीकेसी लिंक परियोजनाओं जैसे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए सीएम ने मेडिकल शिक्षा ऋण, उद्योग स्थापना, रोजगार सृजन और श्रमिक प्रोत्साहन जैसी योजनाओं का जिक्र किया। तो राहगीर योजना, पीएम हेली सेवा और एयर एम्बुलेंस पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान भी किया कि वे अपने सपनों को बड़ा रखें और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। अब हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीने की लाइन होना चाहिए। हमारी योग्यता के बलबूते पर जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा आबादी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अपने कॉलेज जीवन में अलग अलग प्रकार की कोर्स की डिग्री करने के लिए अपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजार रहे हैं। ऐसे में आपकी इस डिग्री के बलबूते पर आपका परिवार में भी आशा के केंद्र हो। आपसे प्रदेश भी आज आपको मौका दे रहा है। तो आपके माध्यम से अपनी योजनाओं के बलबूते पर इस प्रदेश का युवा आगे क्या भूमिका अदा कर सकता है। तो ये जो अपने मौके मिलते हैं उस मौके को सार्थक करने के लिए माननीय मोदी जी ने 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणी का भला होगा तो देश का भला हो जाएगा, प्रदेश का भला हो जाएगा। आप युवा, महिला, गरीब और किसान, ये चारों श्रेणी में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमने ये अलग अलग आपके 5 युवाओं की टीम बुलाई। ये 5 टीम में से कृषि भी एक विषय है, उद्यमशीलता भी है। भारत अब दुनिया के सामने आगे जा रहा है। ऐसे में दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। तो हमने कहा कि इस साल का किसान कल्याण वर्ष होते होते हम बुंदेलखंड की भी कठिनाई दूर करने के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान और पार्वती काली सिंह चंबल राजस्थान के साथ जोड़ करके एक नदी जोड़ो अभियान, उस पर भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में युवा मित्रों के माध्यम से आज ये शुरुआत हो रही 2027 की। ये साल तो किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम और आगे बढ़ते हुए युवाओं के सुझावों के बलबूते पर युवाओं को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को बेहतरी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग की। मुझे इस बात का आनंद भी है, हमारा आपका ये कार्यक्रम, ये आपके भविष्य का कार्यक्रम है। युवाओं के साथ भविष्य में उनकी सहभागिता भी होना चाहिए। सरकार जनता के मन के साथ चलना चाहिए, जनता की बेहतरी के लिए चलना चाहिए। इसलिए अलग अलग श्रेणी में एक एक वर्ष पूरे साल हम काम बना रहे हैं। इसीलिए आपके साथ बैठ करके ये संवाद का कार्यक्रम है और संवाद से युवा भविष्य में 2027 में इस प्रदेश की दिशा तय करेंगे। कॉन्क्लेव में युवाओं ने शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, एमएसएमई, कृषि, प्राकृतिक खेती, फूड प्रोसेसिंग और सामुदायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर अपने संकल्प प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 का मसौदा भी सौंपा गया। विभिन्न विषयों पर आयोजित संवाद सत्रों में विशेषज्ञों ने युवाओं को भविष्य की संभावनाओं की जानकारी भी दी। कुल मिलाकर माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि विकसित मध्य प्रदेश और अभ्युदय मध्य प्रदेश के विजन को साकार करने का रोड मैप बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट संदेश है कि युवा शक्ति से विकसित मध्य प्रदेश और यही संकल्प आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति देगा। डेस्क रिपोर्ट, TNN। मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा दावा किया है। इंदौर में हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ड्रॉप आउट दर को शून्य कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इसे शिक्षा सुधारों का परिणाम बताते हुए कहा कि सांदीपनि विद्यालय, PM श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मिलकर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कार युक्त शिक्षा की नई त्रिवेणी तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को महापुरुषों के जीवन पर आधारित पुस्तकें और कॉपियां भी वितरित की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का जरिया नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित की जा रही है जो बच्चों को ज्ञान के साथ संस्कार, कौशल और रोजगार के अवसर भी प्रदान करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर बेटा बेटी पढ़े, आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे। इसी सोच के साथ सांदीपनि विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जैसे संस्थानों के माध्यम से शिक्षा का मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। देश नीति की भावना के बलबूते पर देशभक्तों के लिए, इस देश के लिए वर्तमान के सामाजिक ढांचे में क्या क्या सुधार के काम हो सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी जा सकती, वो सारे काम, जिन कामों के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है और हिम्मत लगती है, मां अहिल्या महारानी की नगरी पर आज यहाँ पर लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की 68वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। हमारे मन में ये हमारे सारे बच्चों के लिए कापी तो है ही, लेकिन कापी के साथ मेजर बत्रा और सभी एक तरह से सेना के उन जवानों को स्मरण करते हुए इनके जीवन का परिचय भी पुस्तक के साथ, कापी के साथ है। और ये संकल्प भी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आपको कापियां मिल रही। इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहां तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना। आप भी मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दर को शून्य कर देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है और सांदीपनि विद्यालयों के 58 विद्यार्थियों ने राज्य की मेरिट सूची में स्थान बनाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि शिक्षकों की मेहनत, विद्यार्थियों के परिश्रम और सरकार की दूरदर्शी शिक्षा नीति का परिणाम है। दूसरों का भला करना, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो, इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट हमारा सकल पंजीयक दर आगे बढ़ी और आज स्कूल शिक्षा में भी सरकार के बनने के बाद 0% ड्रॉप आउट हमारे राज्य में रहा। 0%। जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में आने का मौका मिल रहा है। यह मध्य प्रदेश का नया रिकॉर्ड बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंद रक्षक संगठन के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके समाज सेवा के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले ऐसे व्यक्तित्व सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। पुण्योदय प्रकल्प के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपी किताबें और महापुरुषों के प्रेरक जीवन के प्रसंगों से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध कराना एक अनुकरणीय पहल है। मुख्यमंत्री ने यहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भी उल्लेख करते हुए युवाओं से जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव आगे आने का आह्वान भी किया और कहा कि संस्कार, सेवा और शिक्षा का समन्वय ही विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत नींव बनेगा। शिक्षा को अवसर नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा अभियान मानते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश दिया कि मध्य प्रदेश अब केवल स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ा रहा बल्कि ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो ज्ञान, संस्कार, राष्ट्र भावना और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का दावा हो, सरकारी स्कूलों का बेहतर प्रदर्शन हो या संस्कार युक्त शिक्षा का संकल्प, सरकार का फोकस अब हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाकर विकसित मध्य प्रदेश की मजबूत नींव तैयार करना है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का जायजा लेने निकले मुख्यमंत्री ने सरकारी बैठकों तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि दोपहिया वाहन और पैदल शहर का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत देखी, रास्ते में लोगों से बातचीत की, दुकानदारों का हालचाल जाना और यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर जलेबी भी बनाई और चाय का आनंद लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। सिंहस्थ 2028 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में चल रहे विकास कार्यों की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मौके पर ही पहुंचकर समीक्षा की। दो पहिया वाहन से भ्रमण करते हुए उन्होंने फ्रीगंज ब्रिज, कोयला फाटक से कंठाल तक सड़क चौड़ीकरण और निजातपुरा क्षेत्र के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे पैदल भी चले और स्थानीय नागरिक और व्यापारियों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया।
कंठाल की एक प्रसिद्ध मिठाई दुकान पर मुख्यमंत्री ने जलेबी बनाकर अपनी सहजता का परिचय भी दिया और चाय पर लोगों से अनौपचारिक चर्चा भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंगस्त से जुड़े कई कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे ताकि श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही सावन भादों में भगवान महाकाल की सवारी की व्यवस्था पर भी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। मालवा के विकास को नई रफ्तार देने वाली एक और महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा में करीब 5017 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 98.73 किलोमीटर लंबे उज्जैन जावरा ग्रीन फील्ड 4 लेन कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसे केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि मालवा की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, पर्यटन और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का विकास पथ बताया। इस दौरान उन्होंने कई और नई सौगातें और घोषणाओं के साथ नागदा में केंद्रीय विद्यालय तथा जन सेवा प्रहरी अभियान का भी शुभारंभ किया। देखते इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मालवा अपनी मिठास, उद्यमशीलता और कर्म योगियों की पहचान वाला क्षेत्र है। यही कारण है कि सरकार इस अंचल को देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल करने के लिए लगातार अधोसंरचना का विस्तार कर रही है। करीब 5070 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 98 किलोमीटर लंबा उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर उज्जैन को सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। इस परियोजना से उज्जैन जिले के 50 और रतलाम जिले के 12 गांवों सहित करीब 35 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कॉरिडोर में 7 फ्लाईओवर, 3 रेल ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास और 430 पुलियाओं का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कॉरिडोर मालवा की अर्थव्यवस्था का नया स्पीड ट्रैक बनेगा। जब रोड की बात कर रहा हूं तो इंदौर, पीथमपुर, ग्रीन बेल्ट, खास करके ग्रीनफील्ड पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर जो एकदम नई इकोनॉमी की दिशा बदलेगा। ये पूरा महानगर की केवल घोषणा नहीं है, उसके अंदर के ठोस काम है। तो ये जो सड़क निकलने वाली है हमारी जावरा, रतलाम का आलोट से नागदा खाचरोद, फिर घटिया से उज्जैन दक्षिण, पूरी सारी विधानसभाओं को ये सड़क की सौगात मिलेगी। पूरे क्षेत्र के अंदर 35 लाख से ज्यादा लोग इस सड़क का लाभ लेने वाले हैं। 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास, 430 पुलियाओं का निर्माण इसके माध्यम से होगा। जोरदार ताली बजाएं, ये बदलते दौर का नया समय मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये परियोजना सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का महत्वपूर्ण आधार बनेगी और दिसंबर 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान, गुजरात और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे 30 किलोमीटर लंबे स्नान घाट विकसित किए जा रहे हैं। इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो कनेक्टिविटी, नई रेलवे लाइनों और प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन अब धार्मिक राजधानी के साथ साथ आधुनिक अधोसंरचना और निवेश का नया केंद्र बन रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। ये सड़क तो सोने पे सुहागा जैसी है। 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, कुंभ मेला आने वाला है और कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जो मार्ग की कमी होगी, जब हमारे दर्शनार्थी आएंगे,
श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए विकास के मामले में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर तरफ से, एक नहीं, उज्जैन और उज्जैन के साथ साथ आसपास के संभाग, और हम तो हमने और प्रयास किया है, हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाल बराबर जोरदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने उज्जैन जावरा के वर्तमान मार्ग के चौड़ीकरण, नागदा और खाचरोद को 4 लेन से रतलाम जोड़ने, खाचरोद में नई मटर मंडी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अटलावदा नीनावट खेड़ा के बीच चंबल नदी पर नया बांध के साथ साथ नागदा में नए ITI की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उज्जैन में पैप्सिको फूड इंडस्ट्री पार्क और मालवा में प्रोसेसिंग यूनिट किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश, उद्योग और अधोसंरचना विकास रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम बन रहे हैं। ऐसे में मटर के बारे में आपने बात कही, मटर की शासकीय भूमि मटर मंडी को आवंटित कराने के लिए मैं मंडी बोर्ड से देने के लिए सोच रहा हूँ। देना चाहिए क्या? तो ये हमारी एक प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट अलग डलेगी, और अनाज के लिए जो मंडी है उसमें मटर मंडी भी बनवाने की आपने बात की, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये भी देने की घोषणा। ताली वाली बजाओ भाई जरा, हम करा रहे हैं। आपने कहा अटलावदा नीनावट खेड़ा चंबल नदी पर डैम बनाने की बात कही। ये डैम बनाना चाहिए, बहुत सारे तो बन गए, बनाना है क्या? तो इस डैम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। आपने कहा यहाँ ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ऐसे में शुरुआती दौर में, वैसे तो कॉलेज तो है आपके जावरा, खाचरोद, नागदा सभी दूर पे, लेकिन फिर भी आपने ITI मांगा है, तो एक नया नवीन ITI यहाँ देने की घोषणा करते हैं अपने नागदा के लिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी परिसर का शुभारंभ और सड़क सुरक्षा को जन भागीदारी से जोड़ने वाले जन सेवा प्रहरी अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद के गोल्डन आवर में समय पर प्राथमिक उपचार किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसी सोच के साथ स्थानीय दुकानदारों, ढाबा संचालकों और पेट्रोल पंप कर्मियों को प्रशिक्षित कर जन सेवा प्रहरी बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर नागदा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया कि मध्य प्रदेश अब केवल विकास की योजना नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर भी उतार रहा है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, औद्योगिक निवेश, किसानों के लिए नई संभावनाएं, आधुनिक शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसी बहुआयामी प्रयास ये संकेत देते हैं कि मालवा आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा का सबसे मजबूत इंजन बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अतिथि विद्वान केवल शिक्षक नहीं बल्कि युवा पीढ़ी का भविष्य गढ़ने वाले राष्ट्र के निर्माता हैं। सरकार उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाएं मिलते ही हित में आवश्यक निर्णय भी लिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अतिथि विद्वानों के कल्याण और नशा मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। देखते इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि हमारे महाविद्यालय ज्ञान के ऐसे पावन मंदिर हैं जहां अतिथि विद्वान नई पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान सरकार के लिए कर्मचारी नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। इसी सोच के साथ सरकार ने उनकी समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति देश के विभिन्न राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर और सम्मानजनक मॉडल लागू करने की अनुशंसा करेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि समिति की रिपोर्ट मिलते ही सरकार सकारात्मक और प्रभावी निर्णय लेगी।
काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में भी सारे बजट में सारे विभाग को काम बढ़ा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा पे दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, आप सबकी मेहनत के भरोसे से जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे तब आपके यहाँ हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा जीआर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा जा रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्थाओं में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ है। आज वहां पर भी ड्रॉप आउट जीरो की तरफ हम बढ़े हैं अपने स्कूल एजुकेशन में भी। ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। हर जिले में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जबकि खरगोन, गुना और सागर में नए शासकीय विश्वविद्यालय शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश की सकल पंजीयन दर राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुकी है और स्कूलों में ड्रॉप आउट पर लगभग 0 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नवाचार, नैतिकता, कौशल और रोजगार से जुड़कर नई पीढ़ी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। अभी ये शिक्षा नीति लागू की थी आप सबकी मदद से, तो हमने कहा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे 55 जिलों में। तो आपके सबकी मदद से पूरे प्रदेश के अंदर देश में सबसे पहले एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए तो अपने प्रदेश के अंदर खोले गए। तो खरगोन, गुना और सागर 3 नए विश्वविद्यालय अपने सरकारी स्तर पे खोले गए। सीएम ने अतिथि विद्वानों के हित में सरकार द्वारा किए गए फैसलों का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 और 2024 में बड़ी संख्या में अतिथि विद्वान नियमित सहायक प्राध्यापक बने हैं, जो सरकार की संवेदनशील सोच और पारदर्शी नीति का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि शिक्षकों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना है। मुझे भी इस बात की आनंद है, आपके साथ बैठा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की। हमने कहा भाई हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा है, अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के जिस कमिटमेंट के आधार पर हम बैठे, यह भरोसा हमारा आपका कायम रहेगा। ये सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा के मंच से समाज को एक और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद जैसी चुनौती पर निर्णायक विजय हासिल की है, उसी तरह अब नशे के खिलाफ भी जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों और युवाओं से आह्वान किया, ज्ञान का प्रसार ही नहीं करें, बल्कि समाज को नशा मुक्त बनाने का भी संकल्प लें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ, सुरक्षित और संस्कारित भविष्य मिल सके। एक और आह्वान आपसे कर रहा हूं, आपके परिसरों के अंदर भी ये नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा आह्वान कि 2029 तक हम अपने देश से नशे के खिलाफ विजय अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर के समाज हितैषी, इस लोक उपयोगी और भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने वाले
बड़े अभियान में आप सहभागी बने। सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा का सबसे मजबूत आधार शिक्षा और युवा शक्ति है। सरकार एक ओर अतिथि विद्वानों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर अवसर देने के लिए लगातार कदम उठा रही है, तो दूसरी ओर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाकर नशा मुक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा जन जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नशा नाश की जड़ है जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के संकल्प और वर्ष 2029 तक देश को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश पुलिस 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं और आम जन से इस अभियान से जुड़कर नशे के खिलाफ जन आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।